अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ लिखा हाउस मेकर। तो अभी मैं आपके साथ यहाँ पे अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूँ, जिसमें मैंने एक सादा चपाती बनाई है, बिल्कुल सादा, कोई पराठा नहीं बनाया, कोई मिस ऑयल नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी चपाती बनाई है। साथ में एक फ्राई एग मोरिंगा का सालन मैंने बनाया हुआ था, वो मैंने लिया है। साथ में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा योगर्ट भी ले लूँ, जो मैंने घर का खुद ही बनाया हुआ था, और साथ में 1 कप चाय विदाउट शुगर लिया है, इसको मैं छोड़ नहीं सकती। और ये है जनाब मेरी सहरी। आज भी मैं सहरी स्टार्ट करती हूँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सहरी और शुरू करते हैं। और साथ साथ अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आजकल कभी कभी ऐसे होता है कि सुबह उठते ही आपको ना थकन का एहसास होता है, कुछ आपने नहीं किया फिर भी आप थकी हुई हैं, आपको लगता है कि बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, और वेट है कि मुसलसल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और आपकी डाइट करने के बावजूद, आपके अपने खाने को रिस्ट्रिक्ट करने के बावजूद आपका वेट बढ़ रहा है। तो और आप खुसूसन आपका जो वेट है, वो जो फैट है आपका, वो खुसूसन बेली वाली साइड पे ज़्यादा है, और आपका जो कमर का जो गर्दन की जो बैक साइड है, वहाँ पे भी आपको हम्प सा क्रिएट नज़र आता है। वहाँ से आपको लगता है कि यहाँ आपकी गर्दन मोटी हो रही है, आपकी जो बेली है वहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से फैट बहुत बढ़ रहा है। तो ये एक इंडिकेशंस हो सकती हैं कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ चुका है। अच्छा, कॉर्टिसोल लेवल क्या है, क्यों बढ़ता है हमारी बॉडी में, और इसके बढ़ने से क्या क्या हमारी बॉडी पे असरात होते हैं, और किस तरीके से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आज हमारी इस वीडियो का यही टॉपिक होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें, ताकि जो है ना मेरा आपका राब्ता मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता रहे। तो जी जनाब, बैक टू माय किचन में मैं साथ साथ खाना भी बनाती रहूँगी, और साथ साथ आपसे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात भी करती रहूँगी। अभी मैं बना रही हूँ स्वांजने का सालन। स्वांजना जिसे कहते हैं मोरिंगा की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। आजकल तो बच्चे को इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता है। तो अभी सबसे पहले हमने इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, इसके छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उसको तोड़ लिया है। मतलब दरख्त से तोड़ा है, वैसे तो ये मैंने बाज़ार से ख़रीदा है, लेकिन अगर आपके पास घर में है तो आप लोग भी इस तरीके से इसको बना के खाएगा। बहुत ज़्यादा इसका टेस्टी सालन बनता है, साथ साथ इसकी बहुत ही अच्छी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये सालन, ठीक है। तो अब मैं इसको बना रही थी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको इसको साफ़ करना होता है, साफ़ करने में जैसे आप देख सकते हैं इसके कुछ जो मतलब डर्ट वो भी आपने रिमूव करना है। पत्ते आपने नहीं से खाने, पत्ते जो कड़वे होते हैं, तो हमने सिर्फ इसके फ्लावर जो है ना वो हमने लेने हैं। फ्लावर वो हमने जो छोटे छोटे ब्रांचेज हैं वो हमने निकाल देनी है। तो अच्छा, इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है। बॉईल आपने एक दफ़ा नहीं करना, 2 से 3 दफ़ा आपने बॉईल करना है। इनके पहले बॉईल करना है, पानी आपने वो निकाल देना है, फिर और पानी डाल के आपने इसको फिर से बॉईल करना है। 3 दफ़ा एटलीस्ट सब इसको बॉईल करेंगे, इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। साथ साथ डर्ट जो भी होगा ना, वो भी सब कुछ इसमें से निकल जाएगा। बिल्कुल साफ़ सुथरा आपके पास, ये देखें मैंने ऑलरेडी इसको बॉईल करके निकाल लिया इस प्लेट में। अब मैं इसका सालन बनाने लगी हूँ। चलिए बैक टू द टॉपिक तरफ आते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, मेरी बहनों और भाइयों, जैसे आपको पता है कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी को ख़त्म करता जा रहा है। आजकल की जो हालात हैं, खुसूसन दुनिया के और हमारी अपनी ज़िंदगी के जो हालात हैं, स्ट्रेस तो ज़ाहिर सी बात है बॉडी में बढ़ना ही है। तो स्ट्रेस हमारी बॉडी को ख़त्म करता जा रहा है, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉर्टिसोल लेवल के। यानी कि जितना ही आपकी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कॉर्टिसोल असल में होता क्या है, और ये जब ज़्यादा हो जाए तो उसके हमारी बॉडी पे क्या असरात होते हैं? तो अभी हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉर्टिसोल आखिर है क्या चीज़, किस चीज़ का नाम है बहनों ये कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में बनता है। और किस वक्त बनता है? जब टेंशन लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ये ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो बॉडी को सिग्नल देता है कि कॉर्टिसोल को रिलीज़ करो। तो फिर बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, कॉर्टिसोल जो है बॉडी में रिलीज़ होने लग जाता है। और आखिर बनता क्यों है, क्या इसका कोई बेनिफिट भी है? तो दोस्तों या बहनों, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनाई जिसका कोई फ़ायदा ना हो। तो कॉर्टिसोल का भी फ़ायदा, कॉर्टिसोल बिल्कुल बुरा नहीं होता। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो ये हार्मोन हमारी बॉडी को अलर्ट और एनर्जेटिक बनाता है, ताकि हम प्रॉब्लम्स को ईजीली हैंडल कर सकें। लेकिन बुरा कब बनता है ये? जब कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है, ज़्यादा किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो कॉर्टिसोल का लेवल जब भी बढ़ता है, एक्स्ट्रा जब बढ़ता है, तो डेफिनेटली वो भी गलत होगा, वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपकी बॉडी डेली स्ट्रेस में रहते हैं, आप लोग डेली प्रेशर में रहते हैं आप लोग, तो रूटीन है आपकी स्ट्रेस में रहना, तो कॉर्टिसोल भी जो है वो रोज़ हाई रहने लग जाएगा, रोज़ हाई रहने लग जाता है। फिर इससे क्या होता है, हमें डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ने से एक हद तक जब बढ़ता है ना,
ना तो उसके हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ मैं मसाले भी बना के रख रही हूँ जो कि मैंने इस सालन में डाले। मैं आज बना रही हूँ चिकन और स्वांजरे का सालन। चिकन और स्वांजरा भी बना सकते हैं, यानी कि मोरिंगा चिकन बना सकते हैं, कीमा बना सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन डू इट। तो ये भी एक साग की तरह की डिश है, लेकिन इसके ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं, अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू साग। तो अभी मैं बस इसको बना रही हूँ, साथ साथ मैं आपको साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि कॉर्टिसोल के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर ज़्यादा हमारी बॉडी में रिलीज़ होने लग जाए तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। और वैसे मेरी बहनों, आपको आजकल की बहुत आम लगेंगे, आजकल हर दूसरा बंदा इस कॉर्टिसोल हाई लेवल्स का शिकार है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी बॉडीज़ में, जिसकी वजह से हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को डेली डील कर रहे होते हैं। तो जनाब, कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई है? तो आज मैं कुछ आपको सिम्टम्स बताती हूँ कि अगर आपकी बॉडी में ये चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग भी ये सोच सकते हैं कि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ चुका है। सबसे पहले अगर आपको थकन है, लो एनर्जी फील करती हैं आप, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि कॉर्टिसोल लेवल बढ़ चुका है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल जब भी बढ़ता है तो बॉडी थकावट फील करती है, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि मैं सारी रात सोई रही हूँ, मैंने कोई काम भी नहीं किया, कोई ज़्यादा हैवी काम भी नहीं किया, फिर भी मेरे जो जिस्म में थकन है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही। उसकी बहनों ये रीज़न हो सकती है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इंसान हर वक्त थकावट महसूस करता है, लेज़ीनेस उसे फील होती है। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है, एक बहुत बड़ा सिम्टम है, ठीक है। नंबर 2 बात, वेट गेन। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आपका वेट गेन हो रहा है। अगर आप बिल्कुल डाइटिंग भी करती हैं फिर भी आपका वेट गेन रहता है, खुसूसन जो है फैट स्टक रहता है, आपका बेली फैट, यानी कि पेट वाली साइड पे आपका जो फैट है वो बढ़ता ही रहता है, और आपको महसूस होता है कि आपका बाकी आपकी बॉडी में कहीं ज़्यादा फैट नहीं है, लेकिन पेट वाली साइड पे और खुसूसन गर्दन के पीछे और आपका जो फेस है वो भी आपको सूझा हुआ इन्फ्लेम लगता है, और आपको लगता है कि ये 2-3 जगह हैं जहाँ बस मैं मोटी हूँ, बाकी मैं इतनी टांगें मेरी आपकी पतली हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि ये इंडिकेशन हो सकती है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ चुका है। तीसरी जो बड़ी अहम अलामत है वो क्या है, बाल आप गिर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी अदर जो है मेडिकल रीज़न, आपके बाल गिरते ही जा रहे हैं, आपको कोई नहीं इशू, आप ना आपका कोई आयरन लेवल्स आपके ठीक हैं, साथ साथ आपको विटामिन बी लेवल्स आपके ठीक हैं, फिर भी आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो माइट भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और आपकी स्किन भी ख़राब हो रही है, स्किन भी ड्राई, डल सी, डैमेज सी लग रही है, तो ये भी एक लेवल वजह हो सकती है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ चुके हैं, तो आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नींद आपकी अगर इम्बैलेंस है, नींद आपको डिस्टर्ब रहती है, आपको नींद नहीं आती, जैसे आपको पता है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से ही कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो जब आप इंसान स्ट्रेस में होता है उसको नींद नहीं आती। नींद अगर आती भी है तो वो बिल्कुल गहरी नींद वाली नींद नहीं होती, बल्कि बार बार बेचैनी होती है, नींद में बार बार आँख खुलती है, जिसकी वजह से प्रॉपर अच्छी नींद, यानी कि गुड स्लीप जो है वो आप नहीं ले पाते, और पावरफुल जो नैप होती है उसका आपको मतलब बेनिफिट नहीं मिल पाता, और आप जब उठते हैं फिर भी आपको थकन, बेजारी महसूस होती है, मतलब सारी रात सोने के बावजूद आपको ऐसे लगता है ना मेरी बहनों कि आप थकी हुई हैं, आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, आपने लगता है पूरी रात आप सोई नहीं बल्कि कोई काम करती रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई हो चुका है, तो इसको रिवर्ट करने की ज़रूरत है। अभी देखें सालन मेरा इस पॉइंट पे पहुंच चुका है जिसमें मैंने चिकन डाल दिया था, और प्याज भी मैंने इसको फ्राई, मैं अक्सर ही ऐसे सालन बनाती हूँ, इसमें मैं प्याज पहले हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, उसमें चिकन डाल लेती हूँ, मसाले डाल लेती हूँ, और जब चिकन अच्छा सा इसमें भुन जाता है, इसमें अच्छी सी खुशबू आती है, और वो जो चिकन की हमक होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और अच्छी से स्मेल आने लग जाती है, उसमें थोड़ा दही डालती हूँ, वो अच्छे से फ्राई करती हूँ। उसके बाद जो है मैं इसमें टमाटोज़ डालती हूँ, टमाटर डाल के उसको अच्छे तरीके से ना गला लेती हूँ। टमाटर के पानी से गोश्त अच्छे तरीके से गल जाता है। अच्छा, अगर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना भूल गई, कॉर्टिसोल अगर लेवल हाई हो तो बहुत ही ज़्यादा उसकी बड़ी इंडिकेशन ये है कि आपको गुस्सा, झुंझलाहट, इरिटेशन, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा होगी, मूड स्विंग्स होंगे आपको, ठीक है, छोटी सी कोई बात होगी आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपका जो रिएक्शन होगा ना बहुत एग्जैजरेटेड रिएक्शन आप देंगी। तो ये भी मेरी बहनों एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया। आपको छोटी सी बच्चे कोई बात करते हैं तो आपको गुस्सा आता है और आप बच्चों पे चीखती हैं, चिल्लाती हैं, गुस्सा करती हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आपकी बॉडी एक बता रही है कि आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ चुका है, आप ज़रा
कंट्रोल करें। तो ये जो रीज़न होती है ना, मूड स्विंग्स, आपको पता है कि गुस्सा झंझलाहट होता तो स्ट्रेस की वजह से ही है ना। स्ट्रेस जब बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें फिर से एक विशियस साइकिल होता है जिसमें हम लोग मूव कर रहे होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को पे बुरा इफेक्ट डालता है, हमारी बॉडी पे बुरा इफेक्ट डालता है, हमारी मतलब वेट को बढ़ाता है, हमारे हेयर को, स्किन को, सब चीज़ों को ख़राब कर रहा होता है। और साथ साथ गुस्सा, झुंझलाहट, ये नींद की कमी, आपको नींद भी नहीं आती, तो ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। और आप ये समझती हैं कि बस मुझ पे किसी ने कुछ करवा दिया। कुछ ख़वातीन तो ये कहती हैं मुझ पे किसी ने कुछ करवा दिया है, शादी से पहले तो मैं ऐसी थी और अब मैं ऐसी दिखती हूँ। तो मेरी बहनों, उसकी रीज़न ये होती है कि आप लोगों ने अपनी बॉडी में स्ट्रेस बहुत भर लिया होता है। अब स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं निकलेगा। स्ट्रेस ने कॉर्टिसोल रिलीज़ करवा दिया आपकी बॉडी में। अब जाहिर सी बात है, कॉर्टिसोल रिलीज़ हो गया तो वो कुछ ना कुछ तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ना। कॉर्टिसोल आपके मूड को चेंज करेगा, आपकी नींद को चेंज करेगा, आपकी बॉडी को चेंज करेगा, आपके हेयर्स को चेंज करेगा, मतलब बैड इफेक्ट डालेगा। और साथ साथ आपको मतलब ओवर थिंकिंग में धकेल देगा, साथ साथ आपको मतलब बहुत ही विशियस साइकिल में, जैसे मैं आपको बताया, कि घुमा के रख देगा और आपको समझ ही नहीं आएगी। और आप ये समझेंगी शायद जो है ना, मतलब मुझे जो है ना मेरी नंद ने कुछ कहा है, मेरे ससुर ने, सास ने मुझे कुछ कह दिया, इसकी वजह से मैं ऐसी होती जा रही हूँ, पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, मेरे बच्चों के बाद ये मेरी ऐसी हालत हुई है। तो मेरी बहन, आपने जो है ना पॉइंट जाना है जिस चीज़ की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ये बेली फैट जो होता है ना, ये आपके बच्चों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये कॉर्टिसोल लेवल की हाई होने की वजह से हो गया है। और अब हमारे हज़रात में भी आपने देखा होगा कि उनका जो है सिर्फ पेट निकला होता है, वो भी कॉर्टिसोल लेवल ही हाई होने की वजह से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल डेली हैबिट जिसको आप फॉलो कर लेते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा और आपकी बॉडी फिर से बैलेंस में आ जाएगी और आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन की तरफ चली जाएगी। तो आप लोगों ने ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहना। अब सालन मेरा तकरीबन बनने वाला है। अब जो स्वांजे का सालन होता है ना, इसमें आपके घर में जो क्रीम पड़ी हुई है, अगर आपके पास क्रीम है या आपके पास ताज़ा दूध की बलाई है, वो डालें ना, तो बहुत ही अच्छा जूसी जूसी सा ये बन जाता है। अच्छा, अभी मैं इफ्तारी के टाइम भी आप लोग इसको खा सकते हैं। छोटी सी चपाती, एक हाथ जितनी आपने चपाती बना के वो खानी है, लेकिन आपने जो फ्राइड थिंग जो है उसको अवॉइड किया करें। जैसे पकौड़े, समोसे, इसको कोशिश किया करें अवॉइड कर सके तो कर लिया करें। इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दें, सब्ज़ धनिया भी डाल दें, तो आपका सालन ये बहुत अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाला बन के तैयार हो जाता है। लेकिन कम ऑयल में आपने इसको बनाना है। बस मैं इसके अंदर थोड़ी सी ये बलाई, घर की ही बनी हुई बलाई मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि अच्छा सा इसका जूसी सा एक टेक्सचर क्रिएट हो जाए। तो यहाँ मैं इजाज़त लूँगी आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ने ना दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम पढ़ लिखे हाउस मेकर।